सो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.2। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास टेंथ के विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में, यानी साइंस सब्जेक्ट के बारे में। साइंस सब्जेक्ट के किस ब्रांच के बारे में? फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? फिजिक्स। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। ठीक, आज हम फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 यानी अध्याय नंबर 1 क्या नाम है? प्रकाश, जो कि हम लोग का कंटिन्यू चैप्टर था। ये जो हम लोग का चैप्टर है, ये चैप्टर जो है हम लोग का कंटिन्यू है। देखो, ये लेक्चर नंबर हम लोग का 23 है। हम इसको लेक्चर नंबर 22 तक, यानी लेक्चर नंबर आपको 22 तक कवर करा चुके हैं। 22 लेक्चर में हम आपको बताए थे दर्पण सूत्र, यानी हम लोग क्या बताए थे आप लोग को? मिरर फॉर्मूला। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हम आपको लेक्चर नंबर 22 में बता चुके थे। लेक्चर नंबर 23 आज हम लोग का होने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इसमें हम लोग उसके आगे की बातें करेंगे। जैसे आगे में क्या है, आवर्धन है, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अब हम पहले क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हैं, इसका ये कारण है कि उसमें सभी एनसीईआरटी के सवाल में और सभी सवाल में आवर्धन को साथ में लेकर चला है। तो हम पहले आवर्धन पढ़ा देंगे, तो आपको हम वो पढ़ाएंगे। ठीक, आगे का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, देखो, अब पहले आज का हम लोग लक्ष्य देख लेते हैं, यानी टुडेज टारगेट देख लेते हैं क्या होगा हम लोग का का आज का लक्ष्य। ठीक, आज का लक्ष्य क्या होगा हम लोग का? देखो, आज का लक्ष्य हम लोग का क्या होगा? पहला लक्ष्य क्या होगा? रिवीजन, जो कि सभी लेक्चर में कराया जाता है। रिकॉल, लेक्चर नंबर किसका? लेक्चर नंबर 22 का। ठीक, 22वें लेक्चर का। फिर उसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आवर्धन, नया टॉपिक है। ठीक, आवर्धन आज हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेंस। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेंस। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेंस। ये आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है। ठीक, अब देखो, ये पहला हम लोग का रिवीजन यानी रिकॉल, फिर उसके बाद क्या होने वाला है? आवर्धन। दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास को स्किप मत करिएगा। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक, सो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं यहीं से, रिकॉल से। रिकॉल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल क्या पढ़े थे? दर्पण सूत्र पढ़े थे। आज उसको हम लोग देखेंगे, दर्पण सूत्र क्या होता है। ठीक, दर्पण सूत्र के बाद आज हम लोग देखेंगे आवर्धन क्या होता है। ठीक, आवर्धन क्या होता है, देखो, पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे? पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हम लोग का क्या है? रिकॉल है। रिकॉल है हम लोग का ये। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? दर्पण सूत्र। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मिरर फॉर्मूला। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। देखो, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, यानी दर्पण सूत्र क्या होता है, उसको हम लोग पहले देखेंगे क्या होता है। पहले दर्पण सूत्र हम पहले देख चुके हैं लेक्चर नंबर 22 में। देखो, हम लेक्चर नंबर 22 में क्या देखे थे? यही देखे थे कि जो हम लोग का फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, वो हम लोग का किसके बराबर होता है? वो हम लोग का ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी प्लस और ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यानी ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी हम लोग का क्या होगा? यानी यफ यहाँ पर क्या होगा? यू क्या होगा और वी क्या होगा? देखो, यहाँ पर यफ हम लोग का क्या होगा? यहाँ पर हम लोग का यफ क्या होगा, ये देख लेते हैं। यफ हम लोग का होता है फोकस दूरी, यानी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? हमेशा दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। ठीक, ये हम साइन कन्वेंशन में भी आप लोगों को बता चुके हैं कि हमेशा दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? ध्रुव से मापी जाती हैं। फोकस व ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? के बीच की दूरी, के बीच की दूरी जो होगी हम लोग उसको बोलेंगे फोकस, फोकस दूरी बोलेंगे। ठीक, अब देखो, जहां अगर हम यहाँ से क्या कहाँ से दूरी लेंगे? यू है, तो हम लोग यहाँ पर कहाँ से लेंगे? वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी, ध्रुव के बीच की दूरी। ठीक, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी। अब हम लोग का ये क्या है? यू है, तो हम अब कहाँ से लेंगे? अब हम लोग का आखिरी बचता है प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी,
ठीक, ये हम लोग का आखिरी क्या बचता है, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी। अब देखो ये हम लोग का हो गया, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, अब हम यहाँ से बोल देंगे फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, यानी फोकल लेंथ बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखो, अब हम लोग का ये हो गया, अब हम लोग का ये हो गया, अब हम इसको क्या देखेंगे, अब देखो वो वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे वस्तु दूरी, यानी यू से हो जाता है वस्तु दूरी। अब देखो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे क्या, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। ठीक, ये हम लोग का होता है, ये हम लोग का हो गया रिवीजन में। देखो हम लोग पहले क्या पढ़े थे, यही हम लोग का दर्पण सूत्र होता है। ठीक, ये हम लोग का दर्पण सूत्र होता है, ये हम लोग का अवतल लेंस एंड उत्तल लेंस, यानी कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ पर लिख लो मिरर, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, यानी कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण, सेम होता है उत्तल दर्पण एंड अवतल दर्पण, दोनों के लिए यूज होता है। ठीक, अवतल दर्पण दोनों के लिए यूज होता है, यही सेम फार्मूला होता है अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण दोनों के लिए। ठीक, यहाँ पर एफ क्या होता है, फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी, एफ हम लोग का क्या होता है, एफ हम लोग का यहाँ पर होता है फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी। ठीक, यानी कि एफ एंड पी के बीच की दूरी, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी हम लोग का क्या कहलाएगा, यू कहलाता है। प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी हम लोग का क्या कहलाएगा, भी कहलाएगा। ठीक, ये तो था हम लोग का दर्पण सूत्र। अब देखो न्यू टॉपिक क्या आता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, नया टॉपिक हम लोग का क्या आता है उसको देखेंगे। क्या, देखो नया टॉपिक हम लोग का क्या आता है, एक नया टॉपिक हम लोग के पास ये आता है आवर्धन। ठीक, दोनों, ये हम लोग का दूसरा फार्मूला था, पहला फार्मूला क्या था पहले देख लो। दो फार्मूला हम लोग कौन कौन से देखे, आर बराबर 2f एक को देखे, और एक हम देखे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए सभी लोग, अगर आपको यहाँ से, अगर हम यहाँ से अपना r का मान निकाले, सॉरी f का मान निकाले, तो हमारे पास r/2 आएगा कि नहीं, r/2 आ गया। यानी कि अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर अगर पुट कर दें r का मान, यानी अगर हम f का मान पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या है, f का मान r/2। ठीक, अब हम यहाँ पर 1/v प्लस 1/u कर देंगे। ठीक, अब ये ऊपर चला जाएगा, यानी देखो 2/r इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ से अगर आपको, अब आपको यहाँ पे अगर r का मान दिया रहेगा, अगर पूछ देगा r का मान दिया रहेगा, अगर u का भी मान दिया रहेगा, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि इसका v का मान। अब यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप मतलब कि पहले r का मान दिया है तो f का मान निकाल कर यहाँ पर भी रख सकते हैं, ऐसे आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं 2/r इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, यहाँ पर हम पुट करके, अभी आगे बहुत सारे फार्मूले, मतलब कि आप बस मेन फार्मूला याद रखिए। ठीक, जैसे ये वाला फार्मूला याद रखिए, ये वाला फार्मूला याद रखिए। आप तो ये भी बना सकते हैं इससे, ये भी बना सकते हैं इससे। ठीक, कोई भी फार्मूला आप बना सकते हैं। ठीक, जैसे ये फार्मूला गया और ये फार्मूला हुआ, आप तुरंत बना सकते हैं। ठीक, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो आगे चलते हैं हम लोग क्या, आवर्धन वाले टॉपिक पर। आवर्धन वाले टॉपिक पर अब हम लोग चलेंगे क्या, आवर्धन वाले टॉपिक पर चलते हैं। आवर्धन यानी मैग्निफिकेंस, आवर्धन नया टॉपिक है। ठीक, ये हम लोग का कौन सा टॉपिक है, पीछे पढ़ाया हुआ नहीं है, प्रीवियस लेक्चर में कहीं नहीं मिलेगा टॉपिक, न्यू टॉपिक्स। ठीक, ये हम लोग का आवर्धन, ये हम लोग का नया टॉपिक है। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन पहले ये देखिए, आपका अगर कोई यहाँ पर समझ लो समतल दर्पण है। ठीक, ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, आप यहाँ पर खड़े हैं या फिर हम ही खड़े हैं, यानी आपके शिवम सर खड़े हैं यहाँ पर। ठीक, आपके शिवम सर का हाइट कितना है, लगभग 4 साढ़े 4 फीट समझ लो,
ठीक 4.5 फीट अगर आपके शिवम सदी का हाइट है। अब यहाँ पर हमारा हाइट 4.5 फीट है, लेकिन हम पढ़े हैं समतल दर्पण हम लोग का इमेज कैसा क्रिएट करता है, समान आकार का क्रिएट करेगा। यानी कि यहाँ पर भी हम लोग का कितने हाइट के दिखेंगे हम लोग का 4.5 फीट का, ठीक 4.5 फीट का आपके शिवम सदी दिखेंगे। यानी कि यहाँ पर देखो सेम हाइट दिख रही है, ठीक हाइट तो सेम दिखती है समतल दर्पण में, और गोलीय दर्पण में अलग अलग, जैसे कि उत्तल दर्पण में अलग कंडीशन पे अलग हम लोग का हाइट दिखेगा, और अवतल दर्पण पे अलग कंडीशन पे अलग, ठीक समतल दर्पण पे लेकिन सेम दिखता है। अगर आप सर यहाँ पर देखो 4.5 फीट के है, तो यहाँ पर भी 4.5 फीट के होंगे। अब आवर्धन क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। आवर्धन का ये अर्थ होता है, पहले एनसीईआरटी कहता है कि वस्तुओं के अनुपात, यानी देखो वस्तु और प्रतिबिंब के ऊंचाइयों के अनुपात को हम लोग आवर्धन बोलते हैं। यानी कि अगर हम इसका और इसका अगर हम रेशियो यानी कि एक अनुपात निकालें, जो वैल्यू आएगा वही हम लोग का आवर्धन होता है, ठीक मैग्निफिकेंस होता है। पहले समझिए, यहाँ पर एक डिफिनीशन छोटा सा लिख कर फिर उसको हम समझाते हैं। यानी पहले ये समझ लो आवर्धन क्या होता है, कि कोई वस्तु कितना गुना बड़ा बनेगा वस्तु से, यही बताता है, ठीक कितना गुना छोटा बनेगा, कितना गुना बड़ा बनेगा, वो बताता है क्या उनका आवर्धन। यानी कि कितना गुना बड़ा बनेगा, कितना गुना छोटा बनेगा। जैसे ऐसे कहते हैं कि ये हमसे इतना गुना बड़ा है, ठीक और बोलते हैं ये हमसे इतना गुना छोटा है, यही बताता है हम लोग का क्या आवर्धन बताता है, ठीक यानी कि ये कितना कोई वस्तु कितना गुना बड़ा बनता है प्रतिबिंब से, या फिर कितना गुना छोटा बनता है, वही हम लोग का आवर्धन बनाता है। लेकिन हम लोग का देखो एक परिभाषा यहाँ से क्या निकल कर आता है, कहता है कि वस्तु व प्रतिबिंब की ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों ऊंचाई का अनुपात, ऐसे देखो वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, को आवर्धन बोला जाता है। यानी आवर्धन कहते हैं, आवर्धन सॉरी ऐसे होगा, आवर्धन कहते हैं, ठीक बात समझा। आवर्धन किसको कहते हैं हम लोग, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब देखो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग किससे पहले नोट करते हैं, देखो वस्तु की ऊंचाई हम लोग पहले ही बताए थे, वस्तु यानी कि इमेज, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, यानी किससे इंडिकेट करते हैं वस्तु की ऊंचाई को, और हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे इंडिकेट करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, और वस्तु की ऊंचाई को हम किससे इंडिकेट करते हैं। देखो वस्तु की ऊंचाई यानी कि हम लोग का वस्तु किससे होगा, ओ से यानी ऑब्जेक्ट, ओ से वस्तु यानी कि ओ से हम इसको इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पर आई से यानी प्रतिबिंब यानी इमेज हमारा आई से हो गया। अब देखो हम लोग क्या समझे, वस्तु अब प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात। अनुपात ये बोलता है कोई चीज का अगर अनुपात हमको निकालना है, अनुपात यानी कि हमको भागांक कर देना है x बाई वाई, यानी ये हम लोग का क्या हो जाएगा x अनुपात y, हमारा x और y का अनुपात है। अब हमको यहाँ दो चीज का अनुपात निकालना है, किसका किसका, यहाँ पर o और i, यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं आवर्धन बराबर हम लोग का क्या होगा, आवर्धन को हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर एक लिख लो नोट्स, यहाँ पर इसे यम से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक इसे यम से प्रदर्शित किया जाता है। बात समझ आया, किससे प्रदर्शित किया जाता है, यम से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल यम से, ठीक आवर्धन, आवर्धन यहाँ पर आवर्धन बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, आवर्धन बराबर यहाँ पर देखो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई पहले नहीं होगा, ठीक पहले हम वस्तु की ऊंचाई को हम नहीं लेंगे, ये पहले बात समझ में आना चाहिए। पहले हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को लेंगे, यहाँ पर हम लिख लो, यहाँ पर इसको एक्सचेंज कर सकते हो आप लोग, क्या है यहाँ पर एक्सचेंज, एक एक्सचेंज यहाँ पर कर दो। पहले हम यहाँ पर डिफिनीशन में आप ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज कर लो, क्या प्रतिबिंब प्रतिबिंब व वस्तु, ठीक ऐसे कर लो, प्रतिबिंब व वस्तु,
प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी और वस्तु की जो ऊंचाई होगी, अगर हम उसको उसके अनुपात को कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आवर्धन हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, फिर नीचे क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई। ठीक, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये हम लोग का रेशियो एक हो जाएगा, ये हम लोग का एक रेशियो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आवर्धन को किससे इंडिकेट कर रहे हैं, आवर्धन को हम इंडिकेट कर रहे हैं यम से, स्मॉल यम से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यम बराबर, अब देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग यहाँ से किससे इंडिकेट कर रहे हैं, आई से, यानी आई से प्रदर्शित कर रहे हैं, और यहाँ से हम वस्तु की ऊंचाई को हम लोग ओ से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, यम बराबर आई बड़ी ओ। ठीक, आई बटा ओ, यानी कि ये हम लोग का क्या हो गया, आवर्धन हो गया। लेकिन एक फार्मूला और होता है, क्या होता है, एक फार्मूला और होता है, यम बराबर माइनस भी बटा यू। ठीक, ये फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यस बराबर माइनस, यम बराबर माइनस भी बटा यू। यहाँ पर यम हम लोग सभी लोग जानते हैं क्या होता है, यम होता है किसके किसके बीच की दूरी, ध्रुव, ध्रुव किसके बीच की दूरी, यू होता है हमारे पास प्रतिबिंब के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। ठीक, बीच की दूरी, यहाँ पर लेकिन माइनस लगाना जरूरी है, अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो हम लोग का लेंस में चला जाएगा, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, देखो सॉरी, यहाँ पर यम तो हम लोग का आवर्धन है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है रूम का। ठीक, आवर्धन, ये हम लोग का क्या है, आवर्धन। अब देखो हम लोग का, लेकिन खैर पढ़िए सभी लोग, यू यहाँ पर ये हम लोग का भी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब व ध्रुव के बीच की दूरी, ध्रुव के बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक, अब यू क्या हो जाएगा हमारे पास, वस्तु व ध्रुव के बीच की दूरी, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी हो जाएगी हम लोग का क्या, बीच की दूरी। बस हमको दो फार्मूला याद करना है यहाँ से, यम बराबर आई बाई ओ और यम बराबर माइनस बी बटा यू, माइनस बी बटा यू। ठीक, यहाँ से हमको दो फार्मूला बस याद करना है, क्या क्या, यम बराबर आई बटा ओ, और यहाँ पर हमको क्या याद करना है, यम बराबर माइनस बी बाई यू। ठीक, यहाँ पर यम बराबर क्या होता है, आवर्धन होता है, इसमें आई क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, सॉरी यहाँ पर आई नहीं ओ बट, सॉरी हाँ आई, यहाँ पर दिमाग नहीं काम कर रहा। ठीक, यहाँ पर यम बराबर आई बटा ओ, यहाँ पर आई क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, और यहाँ पर ये क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई होता है। ठीक, ओ से ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आवर्धन यम से हो जाएगा, और यू भी तो हम लोग कई बार पढ़ कर आए हैं, यू भी हम लोग कई बार पढ़ के आए हैं कि प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी हम लोग का भी कहलाता है, और वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी हम लोग का यू कहलाता है। ठीक, ये बात समझ में आई सभी लोगों को, हम लोग इसको यम से प्रदर्शित करते हैं। बस सारी यही सब चीजें थी, सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स तो बना ही लेंगे होंगे आपको। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या आगे चलेंगे, अब आगे हम चलेंगे क्या, पहले ये देखते हैं। देखो हम अब आगे चलेंगे आप लोगों को लेकर। देखो यहाँ पर क्या बता रहा है हमको, यम बराबर हमको आई बटा ओ बता रहा है। ठीक, यम बराबर आई बटा ओ बता रहा है, क्या बता रहा है, यम बराबर आई बटा ओ। अब पहले हम समतल दर्पण में आवर्धन देखना चाहिए। देखो अब ऐसे सभी लोग नोट्स बनाइएगा, समतल दर्पण में आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन, का आवर्धन। अब देखो हम पहला ये टॉपिक देखेंगे, क्या, समतल दर्पण पर आवर्धन, 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 सॉरी यार, समतल दर्पण पर आवर्धन। अब हम पहला ये हम लोग का टॉपिक क्या है, समतल दर्पण पर आवर्धन। अब हम सारे पहले दर्पणों पे आवर्धन देख लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, समतल दर्पण पर आवर्धन क्या होगा, यानी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा। हम पहले ये चीज जानते हैं कि समतल दर्पण जो होता है सेम साइज का हम लोग का इमेज बनाता है, वस्तु का जो ऊंचाई होगा, यानी हम लोग का क्या होता है, हम लोग का कोई समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर है, अगर हम लोग का यहाँ पर वस्तु कितने हाइट का है, अगर हम लोग का वस्तु यहाँ पर 1 मीटर का है, तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ पर कितने मीटर का बनेगा, हम लोग का प्रतिबिंब इसके इधर बनेगा 1 मीटर का। ठीक, यहाँ पर हम लोग का प्रतिबिंब भी हम लोग का कितने मीटर का बनेगा, 1 मीटर का बनेगा।
यहाँ पर प्रतिबिंब हम लोग का 1 मीटर का होगा, ठीक। यहाँ पर प्रतिबिंब भी हम लोग का 1 मीटर का होगा, यानी कि वस्तु की जो ऊंचाई होगी वही प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। यानी हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, वस्तु की ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर हो जाती है, ठीक। प्रतिबिंब के ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब देखो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, यानी किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। अब देखो आवर्धन बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आवर्धन यानी कि हम लोग यम बराबर क्या जानते हैं, हम लोग यम बराबर यही जानते हैं कि यम बराबर जो होता है आई बाई ओ होता है। अब देखो आई बटा ओ होता है, आई बटा ओ होता है। अब हम यहाँ पर क्या समझेंगे, अब देखो यहाँ पर यम क्या हो जाएगा, यम क्या हो जाएगा हमारे पास, यम यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हमारे पास, आई को हम रहने देंगे। ओ हम लोग का किसके बराबर हो जाएगा, ओ हम लोग का आई के बराबर है, यानी कि हम ओ की जगह आई भी लिख सकते हैं। यानी राम जब श्याम के बराबर है तो हम लोग राम की जगह श्याम भी लिख सकते हैं, यानी हम लोग का ओ की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई आई से कैंसिल होकर हमारे पास एक आ जाएगा, ठीक। अब यही पूछा जाएगा कि समतल दर्पण का आवर्धन क्या हो जाएगा, तो हम लोग का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक। यही हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा, यानी प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होगा वो कितना हो जाएगा, हम लोग का एक होता है, ठीक। ये था थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज, ये हम लोग का आ सकता है किसमें, ऑप्शन वाले में ये आने का चांस बनता है। ये ऑप्शन वाले में आने का चांस क्या बनता है कि आप लोग का ये चांस बनता है कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होगा, एक। यहाँ पर हम लोग पूरा एकदम डिस्क्राइब से देख लिए कैसे होगा, ठीक। ये हम लोग समझ गए कि हम लोग का समतल दर्पण का आवर्धन कितना होगा, एक होगा, ठीक। बात समझ में आई, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर का आवर्धन एक होगा। यहाँ पर कैसे होगा, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोग जानते हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं, ये हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं, ये कई नई चीजें नहीं है। देखो हम ये इसीलिए हम पहले बताए थे कि जो हम लेक्चर नंबर 6, 7, 8 कराए थे, यानी कि जो हम प्रीवियस लेक्चर कराए हैं वो सब बेसिक है। ये देखो वहीं से लेकर आए कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वही वस्तु की ऊंचाई होगी, वो तो हम लोग का बेसिक था, ठीक। अब देखो समतल दर्पण का हम लोग आवर्धन पता कर लिए, ठीक। अब आवर्धन हो गया हमारे पास। अब आवर्धन का एक और फार्मूला होता है, यही होता है क्या, ये क्या होता है, माइनस भी बाई यू होता है, लेकिन इसका यूज अभी हम यहाँ पर नहीं करेंगे, आगे करेंगे, ठीक। अभी करेंगे लेकिन आगे करेंगे, ठीक। ये बात समझ में आई। अब हम लोग का दूसरा टॉपिक क्या आता है, आवर्धन आता है, लेकिन उत्तल दर्पण का। पहले अब उत्तल दर्पण का समझ लेंगे, फिर उसके बाद अवतल दर्पण का एक लेक्चर में समझेंगे, ठीक। पहले उत्तल दर्पण का समझ लेंगे हम लोग। देखो अब उत्तल दर्पण का आवर्धन समझेंगे हम लोग। समतल दर्पण का तो हो गया कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, एक होता है, बस इतना याद रहना चाहिए सभी लोग को। अब हम लोग किसका समझेंगे, उत्तल दर्पण का आवर्धन। उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होगा, अब देखो, अब यहां से समझो। देखो समतल दर्पण में कहीं भी वस्तु था, हम लोग का प्रतिबिंब सेम साइज का बन रहा था, यानी समान आकार का बन रहा था। लेकिन जो ये उत्तल दर्पण है, सॉरी ये तो अवतल दर्पण बन रहा है, ये देखो हम लोग का जो उत्तल दर्पण है ये हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर ही है ना। देखो लेकिन इसमें देखो दो केस होते हैं, कौन कौन, एक अनंत पर केस होता है, एक यानी कि अनंत पर कोई वस्तु स्थित होगा, या फिर कहीं एक अनंत और पी के बीच यानी ध्रुव के बीच, ठीक। ये हम लोग का ध्रुव हो जाता है पी। इसमें हम लोग देख रहे थे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, पहला कंडीशन इसमें क्या होता है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। देखो अब अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब हम लोग का कहां पर बनता है, फोकस पे बनता है, यानी ये हम लोग का फोकस होगा। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो हम लोग का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पे बनता है। अब देखो फोकस पे बनता है, हम लोग ये भी जानते हैं कि फोकस पे बनता है पॉइंट साइज का बनता है, लेकिन हम लोग का प्रतिबिंब का वस्तु का आकार जो होता है बड़ा होता है। यानी कि हम यहाँ पर देखना चाहें, हम यहाँ पर देखना चाहें तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि हम लोग का देखो वस्तु का, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आई और ओ। अब देखो हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, वस्तु का ऊंचाई, पहले ऐसे लिखते थे, वस्तु का ऊंचाई, वस्तु का जो ऊंचाई होगा वो हम लोग का क्या होगा, यानी कि वस्तु का ऊंचाई हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से, ठीक। ये हम लोग का बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये और हम लोग पहले लिख देते हैं क्या, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का ऊंचाई, ठीक।
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, देखो हम इसको आई से इंडिकेट करते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ये वस्तु की ऊंचाई जो होगी और प्रतिबिंब की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई देखो हम लोग को बड़ा दिखाई देगा, यानी हम लोग का वस्तु की ऊंचाई इतना बड़ा होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई एकदम छोटा होगा। ठीक, यानी पॉइंट साइज का होगा, यानी कि ये देखो हम लोग का क्या होगा, बड़ा होगा, और ये क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, ये हम लोग का बड़ा है और ये हम लोग का छोटा होगा। अब देखो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट क्या होता है। हम पहले आवर्धन बराबर क्या जानते हैं, यानी यम बराबर क्या जानते हैं। यम बराबर हम लोग जानते हैं आई बाई ओ। अब देखो हम लोग का आई क्या होगा, आई हम लोग का क्या है, आई हम लोग का छोटा है कि बड़ा है, आई हम लोग का यहाँ पर छोटा है, ओ क्या है हम लोग का बड़ा है। देखो आई हम लोग का छोटा है, ओ क्या है, बड़ा है। अगर आई छोटा है यानी कि ये अगर हम लोग का अंश, अब समझ लो अंश और हर, यहाँ पर समझो अंश बाई हर। अगर अंश आपका देखो यहाँ पर छोटा है, अगर हम अंश 1 मान रहे हैं और हर 2 यानी हर बड़ा है, तो हम लोग का हमेशा क्या होगा, हमेशा देखो इसका मान आएगा 0.5 आएगा, यानी 0.5 आएगा। हम लोग का देखो ये 1 से छोटा दिख रहा है कि नहीं, अगर 1 होता तो हम लोग का दशमलव के आगे 1 लगा होता, लेकिन हम लोग का पॉइंट में जा रहा है, यानी ये हम लोग का 1 से छोटा दिखाई दे रहा है। अगर हम ऐसे ले 1/3 ले तो ये हमारा लमसम आएगा 0.0333, यानी कि अगर हम नीचे का बड़ा लेंगे, यानी देखो हम लोग का ये जो ओ है यहाँ पर, यानी प्रति ये वस्तु की ऊंचाई जो है हम लोग का बड़ा है, यहाँ पर हम लोग देखें वस्तु की ऊंचाई जो है बड़ा, अगर हम लोग का नीचे का बड़ा होगा यानी हर बड़ा होगा, तो हमेशा मान के आएगी 1 से छोटी आएगी। ठीक, हमेशा मान के आएगी 1 से छोटी आएगी, यानी कि हमेशा मान के आएगी डिवाइड करने पर 1 से छोटा आएगा, 1 से कम, हमेशा मान के आएगा 1 से कम। तो हम यहाँ से यहाँ पर इसका आवर्धन क्या बोल देंगे, हम यहाँ पर इसका आवर्धन बोल देंगे क्या, यहाँ पर इसका हम आवर्धन बोल देंगे क्या, हम यहाँ पर आवर्धन इसका क्या बोल सकते हैं, 1 से कम, 1 से कम हम इसका आवर्धन बोल देंगे। ठीक, हमेशा जब वस्तु अनंत पर स्थित हो किसके, अवतल लेंस के और उत्तल लेंस के सामने, तो हम लोग का आवर्धन क्या होगा, 1 से हमेशा कम होगा। ठीक, कैसे होगा हम ऐसे बता दिए। अब देखो हम लोग का क्या होगा, अगला उत्तल दर्पण का ही आवर्धन होगा, लेकिन अब देखो कंडीशन चेंज, यानी केस चेंज कर देते हैं। 2 केस पढ़े थे, अब देखो दूसरा केस, ये लास्ट केस है इसमें, फिर अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का हम लोग देखेंगे। ठीक, वो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर में होगा, इस लेक्चर में नहीं उठाएगा। अब देखो ये हम लोग का हो गया। अब सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, ऑप्शन में ये भी पूछने का चांस बनता है, नहीं पूछा जाएगा तब पर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऑप्शंस एमसीक्यू, एमसीक्यू में होगा लगता है, यानी कि हम लोग का आवर्धन क्या होगा, 1 से कम कब होगा, जब उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा। ठीक, क्यों होगा, ऐसे होगा। ठीक, समझ में आया। अब इसको इरेज करते हैं हम, अब इसको हम इरेज करते हैं क्या, फिर देखो, फिर देखो अब कहाँ पर वस्तु लेंगे। अब हम लोग का एक और केस आता है अवतल, इसलिए हम उत्तल दर्पण को लिए क्योंकि ये छोटा था। ठीक, अगर अवतल दर्पण को लेते तो उसमें 6 केस होता और 6 बड़ा हो जाता, इसलिए लेक्चर भी बड़ा हो जाता, आप लोग बोरिंग लगने लगता आप लोगों को। अब देखो वस्तु कहाँ लेंगे, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, जब वस्तु हम लोग का कहाँ पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच, ये हम लोग का दूसरा केस होता है, अनंत व ध्रुव के बीच स्थित हो, अनंत व ध्रुव के बीच स्थित हो, के बीच स्थित हो। ठीक, अनंत और ध्रुव के बीच स्थित होगा तो हम लोग का देखो आवर्धन कितना होगा, अनंत और ध्रुव के बीच अगर स्थित होगा तो हम लोग का आवर्धन कितना होगा। अब देखो हम जानते हैं कि अनंत और ध्रुव के बीच होगा तो हम लोग का प्रतिबिंब यही बनता है, यानी छोटा बनता है, ऐसे यहाँ पर बनता है। ठीक, हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, हम लोग किरण आरेख में देख कर आए हैं, यानी डायग्राम जो बनाकर हम दिखाए थे सभी लोग को, यहाँ पर वस्तु हमेशा छोटा बनता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग किससे पहले इंडिकेट करते हैं, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग ओ से इंडिकेट करते हैं, जो कि हम लोग का पहले अभी देखेंगे कि छोटा होगा कि बड़ा होगा। ठीक, छोटा होगा कि बड़ा होगा। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग देखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को देखेंगे कि इसको हम लोग आई से, यानी कि ओ से ऑब्जेक्ट और आई से इमेज। वस्तु की ऊंचाई हम लोग का देखो यहाँ पर क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई हम लोग का देखो बड़ा होगा इसके अपेक्षा, यानी कि ये हम लोग का बड़ा होगा और ये भी छोटा है, इसमें भी हम लोग का क्या होगा, वही कंडीशन होगा, जो कि हम लोग का ये जो है बड़ा और ये छोटा दिखाई देगा।
अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, आवर्धन यानी m बराबर क्या होता है, m बराबर I बटा O होता है। अब I हम लोग का देखो क्या है, छोटा है, O क्या है, बड़ा है, I छोटा O बड़ा, कंडीशन वही हो गया, अंश छोटा हर बड़ा। अगर अंश छोटा होगा तो हमेशा मान 1 से कम आएगा, यानी कि हम लोग का यहाँ पर भी 1 से जो होगा मान कम आएगा, यानी 1 से कम, 1 से कम, यहाँ पर भी 1 से कम आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा मान हमारा, यहाँ पर हमको मान क्या दिखेगा, यहाँ पर हमको क्या होगा, यहाँ पर भी 1 से कम आएगा, 1 से कम, यहाँ पर भी 1 से कम और उसमें भी 1 से कम। यानी अब देखो हम उत्तल दर्पण का आवर्धन का बात करें, ये तो बात समझ आ गया, जब वस्तु अनंत पर या अनंत और ध्रुव के बीच होगा तो 1 से कम बनेगा, और उसमें भी 1 से कम बन रहा था। देखो अब बात को समझो, अब बात को समझो, अब हम उत्तल दर्पण के आवर्धन का बात करना चाहें तो हम लोग का हमेशा देखो दोनों कंडीशन में 1 से कम बन रहा था, तो हम इसमें डायरेक्ट बोल देंगे क्या, इसमें हम डायरेक्ट बोल देंगे क्या, अगर आपसे कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, तो आप बोल देंगे 1 से कम, 1 से कम हमेशा होगा, ठीक, 1 से कम हमेशा होगा उत्तल दर्पण का आवर्धन, क्योंकि देखो दोनों कंडीशन में हम लोग का सेम होता है। यहाँ पर भी ये अगर हम अनंत पर भी लिए तो पर भी 1 से कम, और अगर हम अनंत और ध्रुव के बीच लिए तो पर भी 1 से कम आ रहा है। और अगर हम समतल दर्पण का बात वही किए तो हम लोग का समतल दर्पण में क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, ठीक। यहाँ पर 1 यानी 1 से कम, यानी कि वस्तु जो होगी हम लोग का कम है उतना गुना छोटा बनेगा, अगर 1 से कम जितना आएगा उतना गुना छोटा बनेगा, ठीक। अगर यहीं पर 0.5 आ गया हमारे पास आवर्धन, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि हम लोग का इतना गुना यानी उसका आधा बनेगा, जो हम लोग का वस्तु होगा उसका आधा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक। यानी 1 से कम दोनों, अगर वस्तु की ऊंचाई छोटी होगी तो इतना बात समझ लो, अगर वस्तु की ऊंचाई छोटी होगी, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर छोटी होगी तो हमेशा पर हम लोग का आवर्धन कितना होगा, 1 होगा, जो कि हम लोग का उत्तल दर्पण में दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटी होती है, तो हम लोग वहां पर क्या आया, 1 से कम। अगर वही वस्तु की ऊंचाई अगर हमको छोटी दिखाई देती है तो हम लोग का आवर्धन 1 से अधिक होने लगेगा। देखो अभी होगा इसमें अवतल दर्पण में, ठीक। अब देखो इस क्लास को हम एंड करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो अवतल दर्पण का देखेंगे, एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय, ठीक, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग तैयारी करिएगा।